नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मुद्रिका गोप है और मैं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पिछले 15 सालों से कंटिन्यू कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम हुआ ग्लेज में काम करते हुए, बट आज का जो दौर है इसको लेकर के मैं ज़रूर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी ग्लेज में 15 साल से काम कर रहा हूँ और इस कंपनी में रॉयल प्रेसिडेंट के लेवल पे हूँ और साथ साथ कंपनी का एक सिंडिकेट का सदस्य भी हूँ। मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो कुछ पॉइंट है जिसको लेकर के मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो सबसे पहला पॉइंट है कि आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कंपनी को लेकर के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। किस तरह की बातें? कि कंपनी खराब है, कंपनी का बिजनेस प्लान खराब है, कंपनी पैसा नहीं बांटती, कंपनी बात नहीं सुनती, कंपनी में सिस्टम सही नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट्स महंगा है, इसके साथ साथ रूम सिस्टम को लेके इसके अलावा बड़ी सारी बातें हैं जो आजकल सुनने को मिल रहा है। तो मैं बड़े कम शब्दों में आपको ये बताना चाहूँगा कि आज मैं देख रहा हूँ, मतलब एज ए लॉकडाउन से मेरे कई सारा साथी, मेरे कई सारा दोस्त अलग अलग तरह का जो बातें लेके आ रहे हैं। बहुत सारे तो मेरे डाउनलाइन, बहुत सारे मेरे अपलाइन तो कंपनी चेंज कर दिया, किसी ने अपना कंपनी बना लिया। तो ऐसे बहुत तरह की बातें हुआ है, बट वन बाय वन मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो लोग बातें कर रहे हैं ना आज के टाइम पे आके कि कंपनी ख़राब है, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई कंपनी ख़राब नहीं होता है। कंपनी में काम करने वाले जो नाकामयाब लोग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब होता है और जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलता है तो उनको लगता है कंपनी ख़राब है। तो कोई कंपनी ख़राब नहीं होता है, ग्लेज कंपनी भी ख़राब नहीं है। आज वो लोग ग्लेज कंपनी को ख़राब बोल रहे हैं जिनको कि ग्लेज पे भरोसा नहीं है, जिनको कि ग्लेज का सिस्टम पे भरोसा नहीं है। आज वो लोग ग्लेज कंपनी को ख़राब कर रहे हैं और इसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे लीडर्स हैं, कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जिन्होंने कि ग्लेज से पैसा कमाया, बट उस वक्त वो ख़राब नहीं था कंपनी। बट कंपनी अब ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि ग्लेज से पैसा कमा के आज अपने ड्रीम पूरा कर लिया, ग्लेज से पैसा कमा के आपने गाड़ी खरीद लिया, ग्लेज से पैसा कमा के आज आपके पास बैंक बैलेंस हो गया, ग्लेज से पैसा कमा के आज आपके पास बात करने का सही शब्द आ गया, एजुकेशंस हो गया, नॉलेज आ गया, है ना। तो आज आपको लग रहा है कंपनी ख़राब है। तो कंपनी कहीं से मेरे दोस्त ख़राब नहीं है, कुछ लोगों का नीयत ख़राब है जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए आज वो कह रहे हैं कंपनी ख़राब है। कुछ लोग कह रहे हैं कंपनी का बिजनेस प्लान ख़राब है। जब जब बदलाव हुआ कंपनी के अंदर
पिछले 15 सालों में तब तब चीज़ें बेटरमेंट हुआ। इस बार लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी बदलाव हुआ। एक बिजनेस प्लान नया डिजाइन हुआ। इस बदलाव में जो नया बिजनेस प्लान है उसके अंदर लोग आज ये कहते हैं कि कंपनी पैसा नहीं बांटती। मैं आपको कहती हूँ कंपनी पैसा बहुत बांटती है। क्या आपने कंपनी का जो बनाया हुआ बिजनेस प्लान है, क्या उसके ऊपर आपने परफॉर्मेंस किया है? क्या आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं? अगर आज उसके ऊपर आप काम करेंगे तो आपका इंसेंटिव बनेगा, आपका चेक्स आएगा। आप हर कंपोनेंट को समझिए। आज आपका बिजनेस करे खराब नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके डाउनलाइन में आपका टर्नओवर आज नहीं है, आपके टीम में आज बिजनेस नहीं है, इस वजह से आपका चेक नहीं है, तो आप कहते हैं कंपनी का बिजनेस प्लान खराब है। कहीं से मेरे दोस्त कोई बिजनेस प्लान खराब बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही बेहतर बिजनेस प्लान इस समय ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। बहुत बेहतर बिजनेस प्लान है। आप इसके ऊपर काम करें। आप काम तो करेंगे नहीं और कहेंगे बिजनेस प्लान खराब है। इतना अच्छा बिजनेस प्लान डिजाइन होके आया है जिसमें आप बहुत अपार पैसा कमाना की संभावना है। मेरे जितने भी साथी डिस्ट्रीब्यूटर हैं ना, आप ऐसे भ्रमित लोगों की बातों में ना जाएं। वो सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए आपको अलग अलग एंगल से कुछ और समझाने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं बिजनेस प्लान नया आया है, इसके अंदर हर एक लोगों को सबसे पहले मैं बताता हूं खास बात क्या है कि हर आदमी को कंपनी ने स्टार लगाने का मौका दिया। क्या आपने स्टार लगाया? नहीं लगाया, तो आप कहते हैं बिजनेस प्लान खराब है। कंपनी ने इतना अच्छा प्लान बनाया कि जो क्वालिफाई मास्टर का लेवल पहले डायरेक्टर लेवल्स पे था, अब उसको मास्टर लेवल पे लेके आया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग क्वालिफाई मास्टर बन के क्लब में अच्छा खासा इंसेंटिव कमा पाएगा। और वहाँ पे भी परसेंटेज डाला कि अगर आप मास्टर क्वालिफाई करते हैं तो आपको परसेंटेज 5% मिलेगा। उसके बाद आप कहते हैं बिजनेस प्लान खराब है। बिजनेस करेंगे नहीं तो बिजनेस प्लान खराब है। मेरे दोस्त, कुछ भी खराब नहीं है, प्लान को समझिए। तो आप समझें बिजनेस प्लान को। आप नहीं समझेंगे तो सब कुछ आपके लिए खराब लगेगा। इसलिए मेरे जितने साथी दोस्त हैं ना, आप समझिए। अलग अलग जो लोग आके बातें अलग अलग तरीके से कर रहे हैं ना, उसकी बातों पे आप नहीं जाए। क्वालिफाई मास्टर करने के लिए कितना अच्छा प्लान सर ने बनाया कि पहले क्वालिफाई मास्टर नीचे से कुछ भी ऐड नहीं होता था, आज सब कुछ रोल अप होके अगर आपके अंडर में 3660 पीबी का बिजनेस हो जाता है पूरे डाउन लाइन से जोड़ के, तो आप क्वालिफाई मास्टर बन जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। इस प्लान में अच्छा किया गया कि जोड़ के कहीं से भी अगर आपका क्वालिफाई मास्टर का कैटेगरी पूरा होता है तो आप क्वालिफाई बन जाते हैं। तो इसको समझिए। नहीं समझेंगे तो कहेंगे बिजनेस प्लान खराब है। कंपनी ने रॉयल्टी 3 जनरेशन से लेके 6 जनरेशन तक डीप में लेके गया। अब आप 6 जनरेशन के लिए 6 ट्रैक को ओपन नहीं करेंगे, 6 ट्रैक नहीं चलाएंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे बिजनेस प्लान खराब है। कैसे बिजनेस प्लान खराब है? सुपर क्लब के लिए टॉप अप परसेंटेज कंपनी ने दिया। आप परफॉर्मेंस कीजिए, टॉप अप उठा के लेके आइए, परसेंटेज लेवल लेके आइए। आपको टॉप अप मिलेगा, उसके अंदर आपका पैसा चेक बनेगा। तो काम करेंगे नहीं, टॉप अप आएगा नहीं, परसेंटेज आएगा नहीं, कह देंगे बिजनेस प्लान खराब है। कंपनी ने हर लेवल पे ट्रेबल बोनस के लेवल पे साथ साथ में सप्लीमेंट्री भी लगाया।
कार बोनस में सप्लीमेंट लगाया है, होम बोनस में सप्लीमेंट लगाया है, ताकि आपका चेक और बड़ा हो सके। आप समझिए बिजनेस प्लान। तो हर बातों को ना आपको समझना पड़ेगा। कितना अच्छा प्लान कंपनी लेके आया, ABC रिटेल प्लान। आप अपने 3 ट्रैक के अलावा बाकी जितना ट्रैक भी आप ओपन करते हैं, आपको 4% के लिए ABC ट्रैक से आपको 4% इंसेंटिव आता है। था, नहीं था, और आज भी डायरेक्ट सेलिंग में कहीं नहीं है। आप परफॉर्मेंस कीजिए ना, चेक आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो आपको पूरी तरह से मेरे दोस्त समझना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं करना है बिजनेस प्लान खराब है। भाई साहब, पढ़ेंगे नहीं, फेल हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे टीचर खराब है। तो कहीं से इस तरह की बातों, जितने भी मेरे ग्लेज के लोग हैं, आप प्लीज़ बातों को समझिए और प्लान के ऊपर काम कीजिए। मैं लगातार 15 सालों से प्लान के ऊपर काम किया हूँ, स्टडी करता हूँ प्लान को मैं पूरी तरीके से, और उसके ऊपर परफॉर्मेंस करता हूँ। आज का प्लान है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैक को ओपन करेंगे, क्वालिफाइड ट्रैक को कराएंगे, आपको इंसेंटिव बनेगा। मैं कराता हूँ, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो मेरे लिए प्लान तो खराब नहीं है, प्लान सिर्फ आपके लिए खराब है, उन लोगों के लिए खराब है। किनके लिए? जिनका कि अपना टीम नहीं है, अपना नेटवर्क नहीं है, अपनी डाउनलाइन उनकी बात नहीं सुनता है, कभी इस कंपनी में तो कभी उस कंपनी में। तो बड़ी सारी बातें हैं मेरे दोस्त, आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। कुछ भी आएगा, कुछ भी वीडियो बन के आएगा, उसको नहीं मानना चाहिए। आपको खुद स्टडी करना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उसमें मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनको कि अपने टीम उठाने का भरोसा ही नहीं है, जिनको लगता ही नहीं मैं फिर से अपनी टीम को ग्रोथ कर पाऊँगा, फिर से टीम को बड़ा कर पाऊँगा। आज लोग, मैं सुनता हूँ कि अदर डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, जानते हैं किसके भरोसे? कि दूसरे के टीम के नेटवर्क को तोड़ के अपने नीचे ज्वाइन कराएंगे। खुद में एबिलिटी नहीं है टीम बनाने का, खुद से टीम तैयार करने का एबिलिटी नहीं है। तो लोगों को जोड़ के, तोड़ के, फोड़ के आज मैं लोगों को देख रहा हूं, दूसरे लोगों को भ्रमित करके, सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपना फायदा के लिए। आज कई सारे लोग को ये शौक चढ़ा है कि अपनी कंपनी बनाएंगे, डायरेक्टर बनेंगे। अरे कोई मना नहीं है कंपनी बनाने में, अच्छी बात है। अगर आपकी शौक है डायरेक्टर का ना, तो ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन कहाँ से, ये भी सोचना चाहिए। कहाँ से ये सोच आया और क्यों आया, क्यों पे ध्यान दीजिए। कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ मिला ग्लेज की वजह से। तो आज आपका समझ बड़ा हो गया। ऐसे लोगों को कहते हैं धोखा देने वाले लोग। आज वो अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो आपको धोखा ही देंगे। जहाँ कोई अपनी कंपनी बना रहे हैं, वो आपको धोखा देंगे। वो सिर्फ इसलिए इतना कर रहे हैं क्योंकि उनको किसी तरह से पैसा आना चाहिए। उनका डाउनलाइन को क्या फर्क पड़ता है, मतलब नहीं है। आज वैसे लोगों को देखिए कि उनके नीचे कितना प्रेसिडेंट है, जो अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किए हैं या जो अलग अपनी कंपनी बनाने की बात करते हैं। कितना बड़ा टीम बनाया उन्होंने, कितना अपनी डाउनलाइन में प्रेसिडेंट बनाया, कितना अपनी डाउनलाइन में रॉयल प्रेसिडेंट बनाया। नहीं बनाया, मेरे से ज़्यादा नहीं बनाया। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट मेरी डाउनलाइन में, सबसे ज़्यादा रॉयल प्रेसिडेंट मेरी डाउनलाइन में। मैं सिर्फ पैसा कमाना नहीं जानता, मैं खुद अपने साथ लोगों को भी पैसा कमवाया हूँ। मेरी डाउनलाइन का सबका चेक भी है, नेटवर्क भी है, इंसेंटिव भी है। ऐसे लोग तैयार किया है जो महीने का लाखों लाख रुपया भी कमाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर खुद पैसा कमाना नहीं होता है, आपके नीचे लोगों को भी पैसा कमवाना होता है।
और ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खुद अपना पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों को कमाना नहीं जानते हैं। आप देख लो उठा के, एक एक लोगों को चेक कर लीजिए जो खुद चाहते हैं कि मैं अपलाइन हूं, सिर्फ मुझे ही पैसा है। अपनी डाउन लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल प्रेसिडेंट नहीं बनाया, और बनाया भी तो बहुत लंबे समय पे बनाया, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। मेरी डाउन लाइन भी है, अप लाइन भी है, बहुत सारे लोग हैं। मेरे से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं है उनके पास, मेरे से ज़्यादा रॉयल प्रेसिडेंट नहीं है, मेरी टीम से ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग उनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपस्वार्थी हैं, सिर्फ खुद का इंसेंटिव कमाना चाहते हैं। और ऐसे लोग आपको भ्रम करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, अलग अलग एंगल से आपसे बात करेंगे। जानते हैं एक्चुअल असलियत बात क्या है? हम इंसान के अंदर ना एक बात यह है कि जब सब कुछ अच्छा होता है ना तो कहते हैं कि वो हमने किया, और जब कुछ गलत होता है ना तो हम जिम्मेवार किसी और को समझा देते हैं। जब लॉकडाउन नहीं था ना तो आप तो बड़े मजे में थे। लॉकडाउन के बाद क्या हो गया? भरोसा खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, कंपनी खराब हो गया, कंपनी का बिजनेस प्लान खराब हो गया, रूम सिस्टम खराब हो गया। मेरे भाई प्लीज, वहीं से सब कुछ सीखे हो आप, वहीं से सब कुछ करा है आपने। आज आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, फ्लैट है, शानो शौकत है, ड्रीम पूरा किया आपने, देश विदेशों का टूर किया ग्लेज से, और आज आप कहते हैं ग्लेज खराब है। वाह मेरे दोस्त, ऐसे लोगों के भ्रम में प्लीज आप ना पड़ें। वो आपके पास भी आएंगे और अलग अलग एंगल से आके बात करने की कोशिश करेंगे। आप समझदार बनिए, आप एक अच्छा इंसान बनिए, एक समझदार इंसान बनिए। बोलने वाले लोग अपनी फायदा, अपनी स्वार्थ के लिए कुछ भी बोलेंगे। लोग, आज मैं सुनता हूं, लोग मतलब कहते हैं कि कंपनी बात नहीं सुनती। भाई साहब, कंपनी बात कैसे नहीं सुनती है? लॉकडाउन से पहले आपका बात सुन रही थी, और आज आप कहते हैं कंपनी बात सुनती। बात वो नहीं है कि कंपनी बात नहीं सुनती है, कंपनी बात सुनती है। हर एक एक बात को कंपनी सुनती है और उस पर काम करती है। वैसे लोग कहते हैं कंपनी बात नहीं सुनती है जिनको कंपनी से बात करना ही नहीं आता, जिनके अंदर ईगो है, उनकी बात क्या कंपनी सुनेगी? वो कंपनी को कहते हैं कि मेरे हिसाब से बिजनेस प्लान बनाओ। कंपनी उसकी बात क्यों सुनेगी? वो कहेंगे पीवी, बीवी, डीपी, एमआरपी मेरे हिसाब से लगाओ। उसके बाद कंपनी क्यों सुनेगी? ये आपका अधिकार नहीं है। हर एक बात कंपनी सुनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कंपनी बात नहीं सुनती है। हर एक बात को सुना जाता है, उसके ऊपर काम भी किया जाता है। तो प्लीज़ मेरे जितने भी दोस्त, मेरे साथी हैं, आप बड़े आराम से एक एक कंपोनेंट को समझें। आप, हर बात सुना जाता है, सिर्फ किसी दूसरे की बातों को सुन के आप उसकी बातों में ना आ जाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक समझदार इंसान बनिए आप, अच्छे से चीज़ों को समझिए। आज लोग आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है। अरे भाई साहब, तब महंगा नहीं था प्रोडक्ट जब ग्लेज आपने शुरू किया। लॉकडाउन से पहले आपने काम किया, पैसा कमाया, सब कुछ किया, और महंगा क्या है? दुनिया में क्या सस्ता है? प्रोडक्ट महंगा और सस्ता कैसे होता है? उसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि किस प्रोडक्ट का रेट क्या डिसाइड होगा, क्या क्वालिटी है। एप्पल का फ़ोन महंगा है ना? क्या नहीं बिकता? बिकता है। सैमसंग का फ़ोन महंगा भी है, सस्ता भी है, क्या नहीं बिकता है? बिकता है। हमारे पास भी हर तरह का प्रोडक्ट है, महंगा भी है, सस्ता भी है। लेकिन आपको तो आरोप लगाना है ना। ऐसे लोग तो आरोप लगाने का काम करते हैं, जिनको लगता है कि प्रोडक्ट महंगा है। मेरे जितने भी साथी दोस्त हैं, कुछ भी प्रोडक्ट्स महंगा नहीं है, बिल्कुल का प्रोडक्ट का रेट जायज़न है। आप चीज़ें को समझें।
क्या महंगा है? इतना सस्ता साबुन बेच रहे हैं हम इंडस्ट्री में, महंगा है? इतना सस्ता 100 रुपये का फेस वॉश बेच रहे हैं, महंगा है? इतना सस्ता ब्रांड ऑयल राइस बेच रहे हैं, महंगा है? ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं। टूथपेस्ट इतना सस्ता बेच रहे हैं इंडस्ट्री में, महंगा है? तो बोलने वाले लोगों को सिर्फ आरोप चाहिए कि क्या महंगा है और क्या सस्ता है। आप अच्छे से समझिए, लोगों की बात में, लोगों के भ्रम में मत जाइए। लोग अलग अलग एंगल से बड़ी तरह की बात आज आपसे करेंगे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे और आने वाला समय में वो करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बना बनाया नेटवर्क चाहिए। खुद में एबिलिटी नेटवर्क बनाने का नहीं है, बनाए नेटवर्क, टर्नओवर करें अपनी टीम में। चेक क्यों नहीं बनेगा? इंसेंटिव क्यों नहीं बनेगा? बिजनेस प्लान को स्टडी करें, उसके ऊपर परफॉर्मेंस करें, उसके ऊपर काम करें, चेक क्यों नहीं बनेगा? आज लोग कहते हैं, बड़ा हैरत होता है कि कंपनी में रूम सिस्टम है। अरे भाई, कंपनी में रूम सिस्टम, कंपनी ने कभी रूम सिस्टम नहीं बनाया। कभी ग्लेज ने रूम सिस्टम नहीं बनाया, कभी ने नहीं बनाया। रूम सिस्टम आप हम जैसे लोगों ने बनाया। अपनी स्वार्थ और अपनी फ़ायदा के लिए रूम सिस्टम तैयार किया। आप और हम डिस्ट्रीब्यूटर ने तैयार किया। रूम सिस्टम कंपनी तैयार नहीं किया और कंपनी कभी नहीं बनाया। कभी कंपनी रूम सिस्टम पे काम नहीं करना चाहती और आज भी रूम सिस्टम पे कभी कंपनी काम नहीं करना चाहती और आगे कोई रूम सिस्टम पे हमें काम करना भी नहीं चाहिए। हमें वैसा मकान नहीं बनाना है, हमें सही मकान बनाना है। कोई रूम सिस्टम पे कोई कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर से, अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर से काम करेंगे। तो ये हम आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने ऐसा रूम सिस्टम क्रिएट किया, कंपनी ने कभी नहीं किया। तो आप गलत आरोप कंपनी पे मत लगाएं कि कंपनी रूम सिस्टम चलाती है। कंपनी कभी नहीं चलाती है और आज आप और हमको भी नहीं चलाना है। हमें अपने घरों से काम करना है। डायरेक्ट सेलिंग अपने घर का काम है, हमें घर से करना है। लॉकडाउन में इतनी सारी बातें निकल के आई, इससे पहले कुछ नहीं था। लॉकडाउन में ये सारे बातें निकल के आया, कंपनी ख़राब है तो कंपनी बात नहीं सुनती है, बड़ी तरह की बातें निकल के आया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ अपनी समझ को ठीक कीजिए, आप अपने आप को ठीक कीजिए, अपनी सोच को ठीक कीजिए। लोग ऐसा अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे और मिलते रहेंगे, लेकिन आप उनकी बातों में ना जाएं। आप खुद प्लान को स्टडी करें, बिजनेस को स्टडी करें और उसके ऊपर आप काम करें। परेशान नहीं हो आप। लॉकडाउन हुआ, परेशानी किसको नहीं हुआ? हमारे देश में सबसे ज़्यादा परेशानी लॉकडाउन में उस मजदूर को हुआ जिसको कि डेली कमाना था और डेली खाना था। क्या उससे ज़्यादा परेशानी आप लोगों को हुआ? नहीं हुआ। उससे ज़्यादा परेशानी मुझको नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे जूनियर डाउनलाइन को इस लॉकडाउन में हुआ। उससे ज़्यादा परेशानी हम सीनियर को नहीं हुआ। तो जिस तरह से देश का मजदूर परेशान हुआ ना, आज फिर वो वापसी अपने काम के ऊपर जा रहा है। कुछ दिन का परेशानी था, ख़त्म हो गया। धीरे 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 अब वापसी जा रहे हैं लोग अपने काम को फिर से पकड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से आज हमारी टीम के अंदर जो परेशानी आया, जो इतने मेरे जूनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने मेरे लोग हैं, प्लीज़ अब वो परेशानी का टाइम नहीं है। अब आप घर से निकलिए और अब आप काम कीजिए। फिर से टीम क्रिएट कीजिए, फिर से टीम को इकट्ठा कीजिए, फिर से बनाइए, फिर से अपना पावर हाउस क्रिएट कीजिए, अपना गैलवे शॉप क्रिएट कीजिए। फिर से विजन और मिशन एक टाइम पे एक तरीके से फिर से आप लागू कीजिए। छोटा छोटा पावर हाउस बनाइए आप, छोटा छोटा गैलवे शॉप बनाइए आप, जहाँ कि हम टुकड़ों में मिल सकें और अपनी बात कर सकें, अपनी बिजनेस को बढ़ा सकें। फिर से मिशन लेके निकलिए आप। सब लोग निकल चुका है, हम सब लोग फिर से निकलिए, फिर से टीम बनाएंगे, फिर से सब कुछ बेस्ट करेंगे, फिर से बढ़िया करेंगे। परेशानी कुछ दिन का था, अब परेशानी नहीं है।
अब सब चीज़ें अच्छा हो जाएगा। हम सब लोग मिल के काम करेंगे, सब मिल के बातें करेंगे, सब मिल के काम करेंगे, चीज़ें अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो आपका जो कंपनी के अंदर है, मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो सलाह है वो स्वीकार है, लेकिन आप सलाह को आप डिसीजन मानेंगे कि यही डिसीजन भी होना चाहिए, तो ये कैसे हो पाएगा। ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप कंपनी का इंडिपेंडेंस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप स्वतंत्र प्रतिनिधि हैं, आप सलाह दे सकते हैं कंपनी के, लेकिन आपकी सलाह के ऊपर आपकी बात मान के वही काम किया जाए, ये आपका अधिकार नहीं है। ये अधिकार हमारे फाउंडर डायरेक्टर चेतन सर और संजीव सर का है। मैं चेतन सर और संजीव सर हमेशा ये बात कहते हैं कि आपका सलाह का स्वीकार है, आप सलाह जरूर दीजिए। कंपनी का ऑनर है वो, उनसे ज़्यादा ज्ञान हम और आपको नहीं हुआ है, लेकिन आज आप और हम जैसे कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। कहते हैं ना, तो दो ही चीज़ आता है, जब तरक्की आता है, पैसा आता है, भगवान से सब कुछ मिलता है ना, तो आदमी ट्रैक का ट्रैक चेंज हो जाता है, विचार चेंज हो जाता है, स्वभाव चेंज आ जाता है। ऐसा आप मत कीजिए, सही तरीके से आप अपना काम कीजिए, कहीं से कोई डर की ज़रूरत नहीं है। अपना कंपनी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कल भी था, आज भी है और हमेशा आगे भी रहेगा। हम सब लोग मिलके इसको बेस्ट करेंगे, सब मिल के करेंगे। आज जो भी लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, या जो लोग कंपनी अलग अलग बना रहे हैं, या अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, हजारों कंपनियां डायरी पेन कॉपी कलम पे खुलती है और हजारों कंपनियां हमारे देश में बंद हो जाती है। तो प्लीज़ आप उनकी भ्रम में नहीं पड़े। आप वो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेंगे। आप अपना टीम, अपना नेटवर्क, अपना डाउनलाइन, अपनी अपलाइन, जो आपको साथ देता है, जो आपको सपोर्ट करता है, उसके ऊपर आप काम करें। बहुत शानदार बिजनेस प्लान आपके साथ आया हुआ है और कंपनी नए साल में आप सभी लोगों को जो वादा कर रही है कि प्रोडक्ट की बौछार लगा देंगे, यानी इतना प्रोडक्ट आपके पास होगा, इतना प्रोडक्ट होगा, इतना प्रोडक्ट होगा कि आपका टीम, आपका नेटवर्क, आपका इंसेंटिव कई गुना ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। शुरुआत हो चुका है प्रोडक्ट्स का, जनवरी से आपको हर चीज़ मिलना शुरू हो जाएगा और लगातार प्रोडक्ट के अंदर बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। आप काम कीजिए, भरोसा कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। मैं 15 सालों से कंपनी में काम किया, 15 सालों में कई प्रेसिडेंट, रॉयल प्रेसिडेंट, कई लाख लोगों का चेक मेरे डाउनलाइन में बनता है और आज भी बनता है। कल भी इससे बड़ा बड़ा चेक बनेगा, जरूर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो चेक क्यों नहीं बनेगा। लेकिन आप मेहनत करेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, कंपनी कहती है गो डीप करो, गो वाइड करो, तो आपको ना तो गो डीप करना है, ना तो आपको गो वाइड करना है। आपको तो सिर्फ ऐसा प्लान चाहिए कि बस अपलाइन को पैसा आए, सिर्फ डाउनलाइन को नहीं आए। ऐसे कैसे हो सकता है? कंपनी इतना अच्छा बिजनेस प्लान बनाया है कि भाई साहब अपलाइन को भी पैसा आएगा और डाउनलाइन को भी पैसा आने दीजिए, उनको भी पैसा कमाने दीजिए, उनको भी आगे बढ़ने दीजिए, वो भी थोड़ा मेहनत करके आपकी तरह अच्छा इंसेंटिव प्राप्त करे। जब वो पैसा आपका डाउनलाइन ठीक होगा ना, तो अपलाइन अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप इतना खूबसूरत प्लान आया है कि डाउनलाइन का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, और जब उसका ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिक अपलाइन का ग्रोथ होगा। लेकिन ये बात तो समझ में आता नहीं है। इसमें से तो अपलाइन को बड़े सारे लोगों को लगता है कि प्लान ऐसा कर दीजिए कि सिर्फ मुझे ही पैसा आए सर। तो प्लीज़ सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप एक समझदार हैं। मैं ये नहीं कहता मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है। प्लीज़, हमसे ज़्यादा अच्छा बढ़िया नॉलेज आप रखते होंगे।
लेकिन इस बात को अमल कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और आप ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ चलिए। हम सब लोग आपके साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे, और जितना बेस्ट कर रहे थे उससे भी बेस्ट तरीके से बहुत आगे जाएंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, सब मिल के करेंगे और बढ़िया करेंगे और बढ़िया रिजल्ट देंगे। लोगों का नेटवर्क चेक इंसेंटिव बहुत बढ़िया करेंगे। 2021 में बहुत अच्छा रिकवर लेके हम सब लोग मिल के आएंगे। प्लीज़ आप उन सब की बातों पर ध्यान ना दें जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। प्लीज़ मेरे तमाम डिस्ट्रीब्यूटर, आपसे मेरा यही आग्रह है कि आप अपने आप को सही डायरेक्शंस पे चलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ द लक, थैंक यू।